बड़ी कमी जो है खास करके आरपीआई में और शेड्यूल कास्ट के लोगों में, वो ये है कि ओबीसी को वो तरजीह नहीं देते, और तरजीह ओबीसी नहीं देता और आप भी नहीं देते। और जब तक कि ओबीसी नहीं मिलेगा तब तक कि आपकी पावर बनेगा नहीं। बाबा साहब आम्बेडकर ने भी वही गलती किया कि ओबीसी को साथ में लेके नहीं चला, और ओबीसी को साथ में, जैसे उनके पहले जो थे घोड़े का जो आरक्षण दिया, क्या नाम उनका, साहू जी महाराज, उसको जरूर याद करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने ही एजुकेशन दिया और घोड़े पर एक्सपेरिमेंट करके कमजोर घोड़ों को का दाना सबल घोड़े खा जाते हैं। आज वही है, 75 साल के इतिहास में ब्राह्मण बनिया ठाकुर हमको खा गए, और जो किसान है उसको कुछ नहीं मिला, और वो भूखे नंगे पैदा हुए और भूखे नंगे मर गए। तो इसलिए आज बहुत जरूरत है, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप एकजुट नहीं हो सकते, एकजुट होना पड़ेगा। जो भी ST/SC के लोग हैं वो ओबीसी को तरजीह नहीं देंगे, उनको सम्मान नहीं देंगे, तो आप सफल किसी भी जन्म में नहीं हो सकते। 75 साल के इतिहास में नहीं हुए, आगे भी नहीं होंगे। एक जने ने सवाल किया कि कांग्रेस बहुत बदमाश है क्योंकि हमारे खिलाफ है। ये पार्टियां बदमाश नहीं रहेगी तो आप वो राज कैसे करेगा? आप भी बदमाश बनिए। तो हमारे पास एक प्रस्ताव आया कि बनारस में हमको नहीं, लखनऊ में हमको 5 दिन चाहिए, और अलग अलग विंग से हम अलग अलग लोग हैं उसको एकजुट करेंगे। तो हमारे दिमाग में, और ये भूल रहा हूँ मैं, ये यादव जी, अखिलेश, जिसके मुख्यमंत्री के हटने के बाद उसको गंगा जल से धोया गया, वो अपने अछूत मान लिया, तो ये हमसे बात करना चाहते हैं। हम सोच में पड़ गए आखिर क्या बात करना चाहते हैं। अखिलेश की तो पार्टी है, तो उसका उत्तर हमको मिल गया। क्या मिला? ये मिला कि अभी 543 लोकसभा का चुनाव होना बाकी है, और 543 लोकसभा में के लिए मेरे पास कैंडिडेट नहीं है। मेरे पास ऐसे कैंडिडेट चाहिए जो विचारक हो, जो लड़ता हो, जो एक्सप्लेन कर सके कहाँ लोकसभा में, ऐसे चाहिए। और मैं सस्ते में उसको लोकसभा सदस्य बना दूंगा। मेरा रेट है 3 लाख रुपया जो खर्चा करेगा वो विधानसभा लड़ेगा। हो सकता है? नहीं हो सकता। आपकी थ्योरी से नहीं हो सकता, मेरी थ्योरी से हो जाएगा, क्योंकि 3 लाख से 30 लाख यदि खर्चा करेगा तो ये चुनाव आयोग का कहना है 30 लाख खर्चा कर सकता है। तो 30 लाख खर्चा करने वाले एक तो हमको विधायक नहीं मिलेंगे। 30 लाख जो खर्चा करेगा वो लूटेगा, लूटे का परमिशन होगा। तो हमारा ये कहना है कि 3 लाख से ज्यादा नहीं, और 3 लाख से हम प्रोसेस बताएंगे कि आप जीत जाओगे। तो विधायक के लिए जो हो गया, और लोकसभा के लिए ज्यादा से ज्यादा उत्तर प्रदेश में 5 या 15 लाख ऐसा लड़ने वाला व्यक्ति चाहिए। तो इससे क्या होगा? सोम पार्टी का, सोम अर्थात क्या, ST/SC, OBC एंड माइनॉरिटीज एकजुट हो जाओ। इसमें दीवार जो खड़ा है उसको आप समाप्त करो। हम 85% हैं, अगर कहीं आप 52% पिछले वर्ग को हटा दोगे तो 0 है ना, आप नहीं जीत सकते। ये एक्सपेरिमेंट 75 साल से हो रहा है। वामन मिश्राम विधायक नहीं बन सकते, ये 75 साल से हो रहा है कि नहीं? तो हमको ये करना है कि ST/SC, OBC एक पंगत में खाएं, एक साथ जाएं और एक साथ लड़ें, और राजनीति उसके हाथ में आ जाए। आप इसको क्यों नहीं मानते कि घोड़े को जो का प्रयोग इसने किया था, साहू जी महाराज ने,
वही आरक्षण है, उसने आरक्षण किया, ये आप क्यों नहीं बोलते? कुर्मी ने किया, ये क्यों नहीं बोलते आप? तो देश में 22-23 करोड़ कुर्मी हैं और वो जिधर चलेगा उधर बयार बहेगी, उसको आप स्वीकार नहीं कर रहे हो। तो ये अलग अलग चलोगे तो होगा नहीं, इसलिए एक साथ चलो और मिलजुल के चलो। और ST SC OBC जिस दिन एक हो जाएंगे उस दिन किसी का बाप का ताकत नहीं है कि हमको रोक सके। दिल्ली में हमको भेजने के लिए खोजना पड़ रहा है 543 लोकसभा में किसको किसको खड़ा करें, वो आप दीजिए। जहाँ जहाँ मैं तो RPI को वहाँ गया था, अशोक आम्बेडकर, उसको बोला कि कितने सीट में जीते? प्रकाश आम्बेडकर, राइट। तो उसने ये बताया इसमें इस सीट में इतना पाया, इस सीट में इतना पाया। अरे यार, मैं पूछता हूँ कितना जीते? एक तो जीते क्या? नहीं जीते। तो कब तक ऐसा करोगे? मुझे अब वो 1 तारीख को मिला है ना जी, कहाँ? मुंगेली। हाँ, 30 तारीख को। 30 तारीख। आप सबसे पूछता हूँ मैं कि इस तरह से व्यर्थ अपना समय मत गवाओ और एक दूसरे को सम्मान करना सीखोगे। और ये जरूरी है, OBC अकेले नहीं कर सकता, आपके बगैर नहीं कर सकता। तो आप सब एकजुट हो गए। मेरा ये कहना है कि जितने शेड्यूल कास्ट के नेता हैं मुझे बताएं कि कौन कौन लोकसभा जाना चाहते हो और किस लोकसभा में आपकी संख्या है, मैं उसको बनाता हूँ। क्योंकि मैं इसको बोला, मैं क्या नाम है उसके जन्मदिन में बोला मैं, अरे सड़क में कब तक ये चिल्लाते रहोगे? 75 साल हो गया सड़क में चिल्लाते रहे। अरे तुम लोकसभा में जाकर चिल्लाओ ना। वामन मिश्राम को बोला, कहाँ से टिकट चाहिए मैं देता हूँ ना। पिछड़ा वर्ग का आदमी दे रहा है, कुर्मी दे रहा है। पार्टी कौन सी रहेगी सर? जांजगीर से उसको पार्टी, हमारा सिद्धांत है सो, लेकिन वो पार्टी वो जो वामन है ना चुनाव आयोग का, उसने 2 साल लटका दिया, नहीं दिया। तो हमने फिर समझौता किया कि हर्ष, क्या नाम है उसका, हरिभाई पटेल से, उसने अपना पार्टी को हमको दे दिया, इंडिया पार्टी। और उसका जो सिंबल है वो हेलीकॉप्टर है। अब कब तक के कार में चढ़ोगे यार? हेलीकॉप्टर में चढ़ो। तो मेरा एक कहना है कि सभा का अंत ये है कि आप सब मिलजुल के परिवार बनाओ। और आपकी लड़ाई किससे है? अवैज्ञानिक आदमी से। वो बोलता है कि मंदिर में का राम जो है एक धनुष बाण मारेगा तो चीन उड़ जाएगा। ये बहुत संभव है? इतना गलत बात बोलता है, उसके खिलाफ आप नहीं कर सकते। गणेश की कहानी है, अवैध संतान है शिव का, एक तीर मारा, उसका धड़ निकल गया। अब पार्वती बोली कि ले, एक बात है, मेरा संतान था, उसको फिर जिंदा करो, हाथी काट दिया। इतना झूठ बोलता है कि हनुमान जी गए, सूर्य को निकल गया। अरे इस झूठ का आप काट दे सकते हो ना, ले तो अभी दिखाए सूर्य को। तो झूठ के खिलाफ आपको लड़ना है और अवैज्ञानिक बात को परोस रहा है, और वो परोसते 6000 साल हो गया। तो इसको आप प्रतिवाद करो। अब भूपेश बघेल भी पुजारी है, क्योंकि ब्राह्मण लोगों को वो रखा रहता है, राम भक्त है। अब मैं उसको ठीक नहीं कर पा रहा हूँ। सही है, बनाया था, इनके विचार अलग है, उनके अलग है।